स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच फिर से लेके आया हूं आयु का यानी एज का पार्ट 3। दोस्तों, इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए क्लास लेके आए थे। जिन बच्चों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं, डायरेक्ट आज की क्लास में जुड़ रहे हैं, वो इस क्लास को देखने से पहले बाकी की क्लासों को देखें, यानी कि इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, तब जाके आज आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज की क्लास को देखने के बाद आप आयु से रिलेटेड जो अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल या एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो भी क्वेश्चन आएंगे, बड़े ही आसानी के साथ बना के जाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सुनील और शादाब की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाएगा। सुनील की वर्तमान आयु कितनी है? दोस्तों, इसके पहले हमने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 की क्लास देखी है, उसमें हम एक बार अनुपात वाले क्वेश्चन कर रहे थे, यानी कि अनुपात बताता था एक बार, और आज के सवालों में अनुपात को बताया गया है 2 बार। तो इसमें कौन है? दो भाई हैं, सुनील है और शादाब है। सुनील और शादाब की कौन सी आयु का अनुपात बताया है? आप कहेंगे सर वर्तमान आयु का अनुपात बताया है। आपको लिखना है वर्तमान, और इसका अनुपात आज है 2:3। फिर उसने क्या कहा है कि कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। यहां से 3 वर्ष बाद, बाद बोले तो आगे लेके जाना है, पहले बोले तो पीछे ले जाना। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाएगा। ठीक, यानी कि मैं आपको कहूं कि अनुपात कुछ नहीं, आप चाहें तो इसे डायरेक्ट पढ़ें। सुनील और शादाब की आज यानी वर्तमान में आयु यहां 2 वर्ष है और इसकी 3 वर्ष है। 3 साल के बाद इनकी आयु 3 वर्ष और 4 वर्ष हो गई। अब आप मुझे ये बात बताइए, जैसे आज आप दो भाई हैं, दोनों भाइयों के बीच में जो एक बार गैप क्रिएट हो गया, यानी कि अगर आप अपने छोटे भाई से 2 साल बड़े हैं, तो आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद भी 2 साल ही बड़े रहेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो अंतर पहले था आप दोनों के बीच, वही अंतर बाद में रहेगा, वही अंतर पहले रहेगा, वही अंतर वर्तमान में रहेगा। ये बात मैंने आपको कल की क्लास में भी बताई थी। तो जब भी डबल अनुपात वाले आपको क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ आपको मैच कराना है, देखना है कि इनका अंतर बराबर है कि नहीं, यानी इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। और यहां कितने का अंतर है? 1 का। ये अंतर जो है वो बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मैंने आपको बता दिया कि जो अंतर एक बार दो लोगों की आयु के बीच बन जाता है, जिंदगी भर, पहले बाद वर्तमान में, जब तक दोनों व्यक्ति जिंदा हैं, वही अंतर रहता है। अगर आज आप अपने बड़े भाई से 5 साल छोटे हैं, तो 20 साल बाद भी 5 साल छोटे ही रहेंगे। यही हमारा कॉन्सेप्ट है आज का। तो अंतर अगर बराबर है तो क्वेश्चन होगा मात्र और मात्र 5 सेकंड में, ये आपको चेक करना है। तो पहले सुनील था 2 वर्ष का और आज हो गया है 3 वर्ष का, मतलब कितने वर्ष बढ़ गए? 1 वर्ष। जबकि उन्होंने सवाल में बोला है 3 वर्ष बाद। नहीं नहीं भाई, आज वो 2 वर्ष का है और अब हो गया है 3 वर्ष का, तो कितने वर्ष बढ़ा है? 1। उनके हिसाब से बढ़ा है 3 वर्ष, यानी प्रश्न के हिसाब से। हमारे हिसाब से बढ़ा है 1 वर्ष। गुणा चाहिए क्या? सुनील की वर्तमान आयु कितनी है? ये रहा सुनील, और सुनील की वर्तमान आयु है 2। यहां आपको लिखना है 2, 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आराम से समझना है, बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन आप समझिए, उसके बाद आप बिल्कुल सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा पाएंगे। चलिए, यहां हमारे राम है और श्याम है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। वर्तमान कितना दिया है अनुपात? 5:4। फिर हमसे कहा है 2 वर्ष पूर्व। 2 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले। उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। आपको सबसे पहला काम करना है कि इनके बीच का अंतर चेक करना है दोस्तों, क्योंकि अंतर ही एकमात्र कॉन्सेप्ट है जो इसमें आपकी हेल्प करेगा। 2 वर्ष पहले, अगर आज इनका अंतर 1 है, यहां कितने का अंतर है? 1, तो पहले भी उतना ही होना चाहिए, यानी कि ये वाला अंतर आपको हर बार चेक करना है ये बराबर हो।
अगर बराबर नहीं हुआ तो आगे के क्वेश्चन में मैं इसकी बात करूंगा आपसे। अगर बराबर है तो बस आपको देखना है, आज ये 5 वर्ष का है और यहाँ पे हो गया 4 वर्ष का, यानी कितने वर्ष पहले, मात्र 1 वर्ष पहले, जबकि क्वेश्चन में बताया है 2 वर्ष पहले। उनके हिसाब से 2 वर्ष पहले और अपने हिसाब से 1, यानी कितना कम हुआ, 1, जबकि वो तो बोल रहे हैं भाई 2 कम हुआ। हमने कहा नहीं भाई, उनके हिसाब से 2 कम हुआ है, अपने हिसाब से 1 कम हुआ है, गुणा चाहिए क्या। सवाल से पूछो चाहिए क्या, राम की वर्तमान आयु, ये है राम की वर्तमान आयु कितनी है, 5। यहां आप लिखो 5, 2 पंचे 10 हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए आप अगर समझ गए हैं तो आप चाहें तो वीडियो को यहीं रोक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक, चलिए प्रकाश और उसकी बेटी कौन कौन है, यहां है प्रकाश और ये उसकी है बेटी। ठीक, वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया है, वर्तमान कितना है, 3:1। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:3 हो जाता है। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अनुपात कितना हो गया, 7:3। तो देखो जो प्रकाश और उसकी बेटी में अंतर आज है, मान के चलो 10 वर्ष का अंतर है, तो जब वो बड़े हो जाएंगे, उसकी बेटी बड़ी हो जाएगी, प्रकाश बूढ़ा हो जाएगा, तब भी अंतर यही रहेगा, रहेगा ना। तो वही कॉन्सेप्ट हमें चेक करना है हर बार, क्या अंतर बराबर है, तो आप कहेंगे यहां अंतर है 2 का और यहां अंतर है 4 का, ये अंतर बराबर है क्या, नहीं, तो हमें ये अंतर करना है बराबर। अब सवाल ये है सर बराबर कैसे करते हैं, तो बराबर करते हैं सिर्फ और सिर्फ गुणा करके। अब मैं आपसे पूछूं क्या आप 2 को किसी संख्या से गुणा करा के 4 बना सकते हैं, 4 इसके बराबर कर सकते हैं, इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर। ऊपर वाली संख्या में हम गुणा करा देते हैं सिर्फ 2 का, तो 2 दूनी हो जाएगा 4। ये 2 कहां से आया भाई, मन से आया, मैंने आपसे पूछा ना। हमें इस 2 को बराबर करना है, कितना कर सकते हैं, क्या 4 बना सकते हैं, बना देंगे। तो 2 को 4 बनाने के लिए गुणा कराएंगे 2 का, तो आप नए अनुपात बना लें, 2 का गुणा कराएं, वो भी पूरे अनुपात में, यहां सभी जगह 2 तिया हो गया हमारा 6 और 2 एकम हो गया 2, ये, और यहाँ नीचे नीचे तो अनुपात बराबर ही है, यानी कि अंतर बराबर है, लेकिन आप चाहें तो लिख लो, लो भाई यहाँ हमने 1 का गुणा कराया है, 7 एकम 7 और 3 का 3, और कोई गुणा नहीं भी कराओगे तब भी चलेगा। अब इस अनुपात से कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान का अनुपात हो गया 6:2 और यहाँ से 5 वर्ष बाद का अनुपात हो गया 7:4। देखिए यहाँ पे अनुपात में अंतर बराबर है, तो यहाँ भी 4 का अंतर है और यहाँ भी 4 का अंतर है। तब हम कह सकते हैं कि ये वर्तमान में था 6 वर्ष का और आज हो गया है 7 वर्ष का, मतलब सिर्फ कितना बड़ा है, 1। उनके हिसाब से 5 वर्ष बाद, उनके हिसाब से 5 वर्ष का गैप है, जबकि अपने हिसाब से है 1 वर्ष का गैप। गुणा चाहिए क्या, प्रकाश की बेटी की वर्तमान आयु, ये है प्रकाश, ये है उसकी बेटी, ये है प्रकाश और ये है बेटी। इस अनुपात से इससे कोई लेना देना नहीं है, ये रहा वर्तमान का, तो बेटी की वर्तमान आयु है 2, यानी 5 दूनी 10 हमारा आंसर होगा। अगर अंतर बराबर है, पिछले क्वेश्चन में देखो, तब तो डायरेक्ट हो ही जाएगा, लेकिन अगर अंतर बराबर नहीं है तो आप अंतर को बराबर कर सकते हैं। इस 4 का गुणा ऊपर, 2 का गुणा नीचे, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन और छोटी संख्याओं का गुणा कराएं आप। मैंने आपसे पूछा यहाँ 2 का अंतर है, क्या 2 को आप किसी संख्या से गुणा करा के इसके बराबर ला सकते हैं, 4 बना सकते हैं, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हुआ। हम पूरे अनुपात में 2 का गुणा करा देंगे तो नए अनुपात आ जाएंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, और नीचे कोई गुणा कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी 4 ही है। तो अंतर हो गया बराबर, उसके बाद बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम करते आ रहे थे। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, आप इसे ट्राई करिए। चलिए 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है, 2 व्यक्ति, ये रहा हमारा पहला व्यक्ति और ये रहा दूसरा व्यक्ति। आयु का अनुपात दिया है 5:7। अब इसमें नहीं लिखा भाई वर्तमान बाद, कुछ नहीं लिखा है, मतलब वर्तमान की बात ही कर रहा है वो। लो
अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो होता है वर्तमान। भाषा को समझना होता है तब जाके हमारी एग्जाम में बात बन पाती है। तो वर्तमान आयु का अनुपात हो गया 5:7। ठीक, फिर उसने हमें बताया है 18 वर्ष पहले, यानी यहां से 18 वर्ष पहले, ये पहले बोले तो आप पहले लेके जाओ, इनकी आयु का अनुपात था 8:13। 8:13। अब आपको सबसे पहला काम करना है, चेक करना है अंतर बराबर है क्या। तो यहाँ है 2 का और यहाँ अंतर है 8, 5, 13 यानी 5 का। तो ना तो 2 को 5 बनाया जा सकता है और ना ही 5 को 2 बनाया जा सकता है गुणा करा के। तब क्या करें, पिछली कंडीशन में तो हमने यहाँ पे 4 था तो 2 को 4 बना लिया था, लेकिन अब ना तो 2 को 4 बनाया जा सकता है गुणा करा के और ना ही 5 को। तब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस 2 का गुणा ऊपर की लाइन में करा दो और इस 5 का गुणा नीचे की लाइन में करा दो। आपके अंतर जो है वो बराबर हो जाएंगे। यहां लिखता हूं मैं सारे नए अनुपात, 3 8 24 और 13 3 हो गया हमारा 39। यहां नीचे गुणा कराइए। अच्छा, दोनों जगह यहां कराना है 5 का गुणा, ये वाले 5 का गुणा। ये अनुपात थोड़ी मिस्टेक हो गए हमारे। इस 2 का गुणा कराना है, इस 2 का गुणा कराना है ऊपर और इस 5 का गुणा कराना है नीचे। 2 अट्ठे 16 और 13 दूनी हो गया हमारा 26। 5 का गुणा कराइए, 5 25 और 5 सत्ते हो गया 35। और इस अनुपात से कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान लिखा था नीचे वाले अनुपात के साथ में, तो हमने लिख दिया नीचे वाले अनुपात के साथ में वर्तमान। ठीक, अब देखो इससे कोई लेना देना नहीं है। कितने वर्ष पहले बोला है, 18 वर्ष पहले। अंतर बराबर हो गया। यहां देखो आप 25 से कितना हुआ, यहाँ पे 25 से हो गया है 16, यानी कि कितने वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले। तो उनके हिसाब से 18 वर्ष पहले, अपने हिसाब से 9 वर्ष पहले। गुणा चाहिए क्या, क्या चाहिए, तो उनकी उम्र है, मतलब उनकी वर्तमान उम्र क्या है। तो उनकी वर्तमान उम्र आपको निकालना है। एक की वर्तमान उम्र है 25, यानी एक बार आपको वैल्यू बताना है 25 की और एक बार वैल्यू बताना है 35 की। तो 9 एकम 9 दूनी 18, तो 25 दूनी हो गया हमारा 50 और 35 दूनी हो गया हमारा 70। उनकी उम्र है 50 और 70, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कॉन्सेप्ट को कि अंतर बराबर करना है, अगर नहीं है तो कर लेना है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख गए तो कोई एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। 10 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात, यानी कि कौन कौन है, राम है और श्याम है। कितने साल पहले, 10 साल पहले। कहां से 10 साल पहले, भाई वर्तमान से। कल मैंने आपको बताया था कि पहले और बाद की गणना कहां से होती है, वर्तमान से। अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे उनमें या तो वो पहले की बात बोल रहा था या बाद की। अब ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें पहले और बाद दोनों कंडीशन साथ में आई है। बिल्कुल वैसे ही करना है, घबराना नहीं है सवाल को देख के। सबसे पहले आपको लिख लेना है वर्तमान, ये वर्तमान। तो वर्तमान वर्तमान से 10 साल पहले, तो 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था, 3:2। ठीक, जबकि 10 साल बाद, तो कहां से 10 साल बाद, भाई वर्तमान से, ये है वर्तमान, समझे। यहां से 10 साल बाद, 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 5:4। अब करना क्या है, वही कॉन्सेप्ट है जो 10 साल पहले था अंतर, वही आज है, वही 10 साल बाद होगा। एक ही कॉन्सेप्ट है। जब भी आपको डबल अनुपात में कोई क्वेश्चन दिखे तब, तो यहां पे आपको बस चेक करना है अंतर। यहां कितने का अंतर है, 1 का। यहां कितने का अंतर है, 1 का। हाँ भाई, अंतर तो बराबर है। अब क्वेश्चन मुश्किल से 5 सेकंड लेगा और हमें आंसर देगा। भाई राम की आयु तो 3 वर्ष थी, यहां हो गई है 5, तो कितना बढ़ गए, आप कहेंगे सर 2। भाई 3 का है, 5 हो गए, मतलब 2 बढ़ गए। जबकि यहां अंतर कितना है, यहां से लेके यहां तक 10, ये वाला, और यहां से लेके यहां तक 10, ये। तो टोटल अंतर हो गया 20 का। समझे बात को। 10
ये और यहां से 10 ये, तो 10 और 10 हो गया 20। उनके हिसाब से 20 वर्ष का अंतर है, जबकि हमारे हिसाब से 3 और 5 2 से 4, तो 2 वर्ष का अंतर है। गुणा चाहिए क्या? क्या चाहिए? उनकी वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आप कई तरीके से बता सकते हैं, कल के कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं। आप अभी का निकाल लें योगफल, और भाई 10 और 10 दोनों से 20 वर्ष यानी बढ़ा के बता दें, यानी कि आज या तो आप यहाँ की वैल्यू बता पाएंगे या 10 वर्ष बाद की। आप डायरेक्ट वर्तमान की वैल्यू नहीं बता सकते क्योंकि आपके पास वर्तमान के अनुपात नहीं है। तो वर्तमान में उनकी आयु कितनी है, यहाँ देख लो। आप एक बार 3 की वैल्यू निकाल लो और एक बार 2 की वैल्यू निकाल लो। 2 एकम 2 से जाएगा 10 बार, 10 तिया 30 और 10 दूनी 20। समझे बात को? यानी कि यहाँ 10 साल पहले इसकी आयु, राम की आयु 30 वर्ष थी, यानी कि आज वर्तमान में हो गई 40। 10 साल पहले श्याम की आयु, 10 साल पहले श्याम की आयु 20 वर्ष थी, तो आज यानी वर्तमान में होगी उसकी 30 की। तो योगफल कितना हुआ? योगफल हो गया 70, ऑप्शन नंबर डी। भाई जहां के अनुपात है वहां की आप वैल्यू निकाल पाओगे। आप अगर बाद की वैल्यू निकालते तो दोनों को 10-10 साल पीछे ले जाते। कल के कॉन्सेप्ट से भी आप बता सकते थे, डायरेक्ट 3 और 2 यहाँ 5 लिख देते, 10 पंचे 50, 10 साल ही ये वाला व्यक्ति बढ़ जाएगा और 10 साल श्याम की आयु बढ़ जाएगी, तो 10 और 10 20, तो 50 और 20 डायरेक्ट बता पाएंगे 70। ठीक है ना? चलिए 5 वर्ष पहले राजू और गोलू की आयु का अनुपात। कहां से 5 वर्ष पहले? चलिए बताइए। यहाँ पे है राजू और है गोलू, तो कहां से 5 वर्ष पहले? आप कहेंगे सर वर्तमान से। ये हो गया हमारा वर्तमान, वर्तमान से 5 साल पहले। ऐसा है 2:3 का अनुपात है। चलिए जबकि 7 वर्ष पश्चात, यहां से 7 वर्ष पश्चात, ये होता है 7 वर्ष पश्चात मतलब बाद, उनकी आयु का अनुपात है 4:5। क्या काम करना है भाई? वही काम करना है। सबसे पहले चेक करना है कितने का अंतर है, 1 का। यहाँ कितने का अंतर है, 1 का। अगर ये अंतर बराबर नहीं होता तो हम कर लेते, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट मालूम है। दो लोगों के बीच में जो अंतर एक बार क्रिएट हो गया, वही वर्तमान में था, वही पहले था, वही आगे रहेगा, और ये वाला अंतर होना चाहिए अनुपात में बराबर। अगर नहीं है तो हमें कर लेना है। ठीक, तो देखो राजू की आयु थी 2 वर्ष और हो गई है भैया 4 वर्ष। कितना बढ़ गया? आप कहेंगे सर 2। भाई गोलू से पूछ लो, ये 3 वर्ष का है, 5 का हो गया, ये भी 2 बढ़ गया, दोनों 2-2 बढ़े ना। उनके हिसाब से अंतर कितना है? 5 साल ये वाला और 5 साल ये वाला, तो 7 और 5 हो गया हमारा 12। और हमारे हिसाब से अंतर, ये तो हो गया उनके हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से। हमारे हिसाब से अंतर तो भाई 2 का है, 2 का था, 4 हो गया, सिर्फ 2 बड़ा है, जबकि वो तो 12 वर्ष का बता रहे। 20 वर्ष बाद गोलू की आयु क्या होगी? भाई हम 20 वर्ष बाद की नहीं बता सकते, हम तो वहां की बता सकते हैं जहां के अनुपात है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पहले इसकी वर्तमान आयु निकाल लें, क्योंकि बाद और पहले की गणना कहां से होती है? वर्तमान से। तो भाई हम निकाल पाएंगे, किसकी आयु पूछी है? गोलू की। वर्तमान चाहिए, वो भी नहीं बता पाएंगे हम, तो यहाँ की बता पाएंगे। यहाँ की मतलब 5 साल पहले की। तो 5 साल पहले गोलू की आयु क्या थी? 3। 2 एकम 2 ही 12, 6 3 18। 18 वर्ष का है यहाँ पे गोलू। समझना बात को, कहा 5 साल पहले। अच्छा क्वेश्चन है। 5 साल पहले 5 साल पहले यहाँ आप देख पा रहे होंगे, 5 साल पहले उसकी जो आयु थी वो 18 वर्ष थी। तो आज कितने की है? ये वाला कलर देख ही नहीं रहा है, हम ब्लैक से लिखते हैं। ठीक, ये 5 साल पहले उसकी आयु 18 वर्ष थी, तो आज 18/5 उसकी आयु होगी 23 वर्ष की। ठीक, ये 23 वर्ष कौन सी आयु है? वर्तमान। पूछी कौन सी है? 20 वर्ष बाद। तो कहां से 20 वर्ष बाद? वर्तमान से। जल्दबाजी में आप क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे, भले ही आपको आता है। आपको बात समझनी है, पहले आप आयु उसकी वर्तमान में लेके आओ। या तो आप 5 साल 7 साल बाद की बता सकते हैं, या 5 साल पहले की। मैंने उसकी आयु निकाली 5 साल पहले की। 3 की वैल्यू 6 3 18। आज उसकी आयु कितनी है? भाई 5 साल पहले 18 का था, आज वो 23 वर्ष का है। अब आज वो 23 वर्ष का है, यानी कि वर्तमान में,
तो हमसे पूछा है 20 साल बाद का, तो इसमें 20 और प्लस कर दो। आज 23 का है तो 20 साल बाद 43 वर्ष का होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हैं बात को? मैं आपको किसी भी प्रकार का समीकरण बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, एक बार आप समझ जाओ, फिर एग्जाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, और आ भी जाएगा तो आप उसे अपनी समझ से बना ले जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, 10 वर्ष पहले गोलू और मोलू, कहां से 10 वर्ष पहले? तो आप कहेंगे सर वर्तमान से। यहां से कौन कौन है भाई? गोलू और मोलू। कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले। यहां लिखो आप, उनकी आयु का अनुपात था 3:1। फिर हमें बताया है उन्होंने, जबकि 10 वर्ष पश्चात, यहां से 10 वर्ष पश्चात, कहां से? यहां से, वर्तमान से 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 2:1। ठीक, अब आप देख पा रहे होंगे कि इनका हमें अंतर चेक करना है। कितने का अंतर है? 2 का। यहां कितने का अंतर है? 1 का। तो क्या अंतर अलग अलग होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, अंतर होना चाहिए बराबर। अब है नहीं, क्या करें? अरे भाई क्या करें, इस 1 का गुणा करा दो आप ऊपर, और इस 2 का गुणा करा दो आप नीचे। वेरी सिंपल। अब आप गुणा करा लीजिए। 1 का गुणा कराने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, 3 और 1 ही रहेगा। 2 दूनी हो गया हमारा 4, और 2 एकम हो गया 2। अब आप चेक करो अनुपात, इनसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे है हमारा वर्तमान, ये हो गया 10 साल पहले, ये हो गया 10 साल बाद। अब आप देखो, ये है गोलू, ये है मोलू। आप चाहें तो डबल लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है। ठीक, क्या अंतर बराबर है? हाँ, 2 का 2 का। बस हो गया क्वेश्चन। उसकी आयु थी 3 वर्ष, अब हो गई 4 वर्ष। तो कितना बड़ा है? सिर्फ 1, यानी यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस है सिर्फ 1 वर्ष। जबकि क्वेश्चन के हिसाब से 10 ये हो गया और 10 ये हो गया, तो उनके हिसाब से अंतर है 20 वर्ष, जबकि हमारे हिसाब से है 1 गुणा। चाहिए क्या? उनकी वर्तमान आयु का योगफल कितना है? तो वर्तमान आयु का योगफल तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें वर्तमान के अनुपात नहीं मालूम। तो कब के अनुपात मालूम है? 10 साल पहले के। यही का योगफल निकाल लो, 3 और 1 4। यहां लिखो आप 4, 20 चौके हो गया हमारा 80। तो 80 वर्ष है योगफल, लेकिन कब? आज से 10 साल पहले। तो 10 साल बाद, यानी वर्तमान में लाने के लिए 10 साल ये वाला व्यक्ति बढ़ जाएगा और 10 साल ये वाला व्यक्ति बढ़ जाएगा। तो योगफल में कितने की वृद्धि होगी? 20 की, यानी कि हमारा आंसर होगा 100 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। आप चाहे तो दोनों की अलग अलग आयु निकाल लें, दोनों को 10-10 वर्ष बढ़ा दें और जोड़ दें तो योगफल आ जाएगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से इन्हें आप सीखिए। फिर देखिए कि आपका नॉलेज का, जो इस चैप्टर के बारे में जो नॉलेज होगा वो बेहतरीन होगा। ठीक, चलिए, तो आंसर था इसका 100 वर्ष। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। कई बार अनुपात तो हमें दिखा देता है ऐसे 3:4, 2:1, 3:1 ऐसे, और कई बार अनुपात गुना में बताता है, प्रतिशत में बताता है, या फिर किसी भिन्न का सहारा लेता है। ठीक, तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। क्या बोला उसने? पिता और पुत्र। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। जैसे पुत्र 10 वर्ष का है तो पिता हो गए 40 वर्ष के। अगर पुत्र की आयु 20 वर्ष है तो 20 का 4 गुना, 20 चौके 80। तो लिखना तो हमें ही है, तो फिर हम बड़ी संख्या क्यों लिखें? कोई छोटी संख्या से काम चला सकते हैं। छोटी संख्या मतलब अगर पुत्र 1 वर्ष का है तो पिता हो गए 4 वर्ष के। ठीक, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ना तो उन्होंने पहले बताया है ना बाद बताया है, तो कब का है ये अनुपात? ये तो हो गया हमारा वर्तमान का, तो आप यहां लिखें वर्तमान। अगर पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु 4 है, ये अनुपात बन गए। फिर उन्होंने हमसे बोला है पहले 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितने वर्ष पहले? 5 पहले बोले तो आप इस तरीके से पहले लेके जाओ, पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। अगर पुत्र 1 वर्ष का है तो ये 7 वर्ष के होंगे, 7 गुनी। 1 का 7 गुना, 7 एकम 7, गुना मतलब गुणा। क्या करना है भाई? वही करना है जो अभी तक करते आ रहे हो, सिर्फ आपको यहाँ पे इनका डिफरेंस चेक करना है।
कितने का अंतर है? 4 और 1 का अंतर हो गया भाई 3। 7 और 1 का अंतर हो गया 6। अब हमें ये अंतर बराबर करना है। तो अंतर बराबर करने के मैंने आपको दो तरीके बताए। या तो आप इस 3 का गुणा ऊपर और इस 6 का गुणा नीचे करा दो, तब भी आपका आंसर आएगा। लेकिन मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं, क्या आप 3 को 6 नहीं बना सकते? जब हमें गुणा कराना ही है, जब हम ऊपर 3 का नीचे 6 का गुणा करा सकते, मतलब हम किसी भी संख्या का गुणा करा सकते, तो क्या हम 3 में किसी संख्या का गुणा करा के इसे 6 बना सकते हैं? आप कहेंगे जी सर। तो हमें यहाँ पे सिर्फ 3 दूनी 6 यानी कि पूरे अनुपात में 2 का गुणा कराना है, और वो तो ऑलरेडी 6 है, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। या तो आप वहां लिख लो या यही लिख लो। तो ऊपर वाला अनुपात होगा 7:1 ज्यों का त्यों, और नीचे वाले अनुपात में आप सिर्फ 2 का गुणा करा दो। 2 चौके हो गया हमारा 8 और 2 एकम 2। देखो आप अंतर बराबर हुए कि नहीं, और पुराने अनुपात से कोई लेना देना नहीं है। बस आपको याद रखना है कि नीचे वाला जो अनुपात, ये जो आप नीचे लिख रहे थे वो वर्तमान था, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि ये वर्तमान है, और ये कितने साल पहले का है? 5। तो उनके हिसाब से अंतर कितने का है? 5 वर्ष का। ये 5 साल पहले उसने कहा ना, 5 साल पहले यहाँ ये, जबकि हमारे हिसाब से हमने कहा नहीं भाई, वो तो 8 वर्ष का था और 7 का हो गया, तो कितने साल पहले? मात्र 1 साल पहले। तो उनके हिसाब से 5 का अंतर है और हमारे हिसाब से 1 का अंतर है। गुणा चाहिए क्या? पूछिए चाहिए क्या? अब पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो वर्तमान आयु पिता की, ये लिखिए पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 8 है। यहाँ पे आप लिखो 8। 8 पंचे 40, ऑप्शन नंबर 6। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पिता की उम्र उसके पुत्र की चौगुनी है। यहां चलिए कौन कौन है भाई? पिता और पुत्र। कुछ नहीं लिखा, ना वर्तमान ना पाद ना पहले, तो है मतलब वर्तमान, तो आप यहां लिखें वर्तमान। वर्तमान का रेशियो दिया है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है। अगर पुत्र 1 है तो ये 4 है। ठीक, 10 वर्ष पहले, कहां से 10 वर्ष पहले भाई? वर्तमान से। और कहां से? तो यहां से 10 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। अगर ये 1 वर्ष का था तो ये 9 वर्ष के हो गए। 9 गुनी 1 का 9 गुना 9 एकम 9। क्या करना है? बस कुछ नहीं करना है, अंतर चेक करना है। कितने का अंतर है? आप कहेंगे 4 और 1 का अंतर हुआ 3। और यहां कितने का अंतर है? 9 और 1 का अंतर कितना हुआ? 9 में से गया 8। ठीक, अब हमें क्या करना है भाई? बराबर करना है। तो कैसे बराबर करते हैं? अब हम 3 को 8 थोड़ी बना सकते, 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता, 8 के पहाड़े में 3 नहीं आता। तो क्या करें? कुछ नहीं करना है, इस 3 का गुणा करा दो आप ऊपर वाली लाइन में, यानी ऊपर के अनुपात में, और इस 8 का गुणा करा दो आप नीचे के अनुपात में। जो बराबर करते हैं, क्या बराबर कर रहे हैं आप? अंतर। तो अंतर वाली संख्या को ही ऊपर नीचे गुणा करा दो तो अंतर बराबर हो जाएगा। चलिए कराते हैं गुणा। 9 तिया 27 और 3 एकम 3, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 8 चौकी हो गया हमारा 32 और 8 एकम हो गया 8। अब देखिए आप यहाँ पे कितने का अंतर है? 24 का। यहाँ कितने का अंतर है? 24 का। तो अंतर बराबर हुए ना, हो गए ना। तो अंतर बराबर हो गए तो पहले अनुपात से कोई लेना देना नहीं। दोनों में से वर्तमान कौन है? ये नीचे वाला, नीचे वाला हो गया हमारा वर्तमान। ठीक, कितने वर्ष पहले बोला था? 10। उनके हिसाब से तो 10 वर्ष पहले बोला है। अब हम चेक कर रहे हैं, नहीं यार, वो 32 वर्ष का था, अब हो गया है 27 वर्ष का। कितने वर्ष पहले गया? 5। कितने का अंतर है? 5। उनके हिसाब से 10 का अंतर और अपने हिसाब से है 5 का अंतर। चाहिए क्या? पिता की वर्तमान उम्र क्या है? कहाँ है भाई पिता? ये रहे पिता, और पिता की वर्तमान आयु है 32। यहाँ पे आपको लिखना है 32। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 32 दूनी हो गया हमारा 64। ठीक, चलिए समझ पा रहे होंगे आप। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए 10 वर्ष पहले, कहां से 10 वर्ष पहले? वर्तमान से। कौन कौन है? नम्रता, दिव्या और
दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। अच्छा, यहाँ है भाई दिव्या और यहाँ है एन फॉर नम्रता। कितने वर्ष पहले बोला है? 10 वर्ष पहले। तो कहां से पहले? आप कहेंगे सर वर्तमान से। 10 वर्ष पहले, पहले तो पीछे जाना है, समझ रहे हैं ना बात को। दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी, मतलब अगर नम्रता 10 वर्ष की है तो दिव्या 5 वर्ष की है, आधा जानते हो ना। अगर ये 20 वर्ष की है तो ये 10 वर्ष की है। तो मैंने आपको बताया बड़ी संख्या क्यों लेना, क्या छोटी संख्या से आपकी कोई बुराई है? भाई जब संख्या लिखना हमें ही है तो हम क्यों उल्टी सीधी संख्या सोचते हैं। तो भाई आप बताओ यहाँ क्या लिखें। तो मैंने कहा नम्रता अगर 2 वर्ष की है तो दिव्या 1 वर्ष की होगी। अनुपात वैसे ही बने ना जैसा हमने बोला। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ 1 और यहाँ 0.5, तो उल्टी सीधी संख्या क्यों लाना। तो नम्रता अगर 2 वर्ष की है तो दिव्या हो गई 1। उसने कहा ना दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी है, तो नम्रता 2, तो 2 का आधा क्या होता है? 1। ये बन गए हमारे अनुपात। उसके बाद यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है, आज मतलब होता है वर्तमान 3:4। अब क्या करना है भाई? बता चुका ना क्या करना है। कितने का अंतर है? 1 का। यहां कितने का अंतर है? 1 का। भाई अंतर तो बराबर है, बराबर है तो कुछ नहीं करना है, फिर डायरेक्ट आप आंसर बता पाएंगे। दिव्या 1 से, मतलब दिव्या थी 3 वर्ष की, अब हो गई है 1 की, मतलब कितने साल पहले? 2 साल पहले। जबकि वो बता रहे हैं 10 साल पहले, तो उनके हिसाब से 10 वर्ष पहले, उनके हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से 10। हमने कहा नहीं भाई वो तो 3 की थी और अब हो गई है 1 की, तो कितने वर्ष पहले? 2। अपने हिसाब से गैप है 2 का। तो उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या होगा? हमारे पास वर्तमान के अनुपात है, हाँ ये रहे 3 और 4, मतलब योगफल हो जाएगा 7। 7 की वैल्यू चाहिए है, 2 एकम 2 पंचे 10, 5 सत्ते हो गया हमारा 35, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो कहां से 5 वर्षों के बाद? वर्तमान से। कौन कौन है भाई? यहाँ है पिता और पुत्र। ठीक, 5 वर्षों के बाद पिता की आयु कहां से? वर्तमान से। 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 3 गुनी होगी, पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, यानी कि अगर पुत्र 1 वर्ष का है तो ये 3 के हो जाएंगे, 3 गुने हो जाएंगे। ठीक, चलिए जबकि 5 वर्षों के पहले, तो कहां से 5 वर्ष पहले? चलिए बताइए आप, कहां से 5 वर्ष पहले? तो ये पहले और बाद की गणना होती है हमेशा वर्तमान से। 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। अगर पुत्र 1 वर्ष का है तो ये 7 वर्ष का है। उसने बोला ना पुत्र की आयु का 7 गुना, पुत्र 1 का है तो ये 7 का होगा। ठीक, क्या करें आप? सबसे पहले आप अंतर चेक कर लीजिए। यहाँ पे कितने का अंतर है? 1 और 7 के बीच गैप है 6 का, और यहाँ है गैप 2 का। क्या हम अंतर बराबर कर सकते हैं? क्या हम अंतर बराबर कर सकते हैं? हाँ, ऊपर 2 का गुणा, नीचे 6 का, तब भी हमारा आंसर आएगा। लेकिन क्या और कोई तरीका है? क्या आप 2 को 6 बना सकते हो? हाँ सर, 2 को 6 बनाया जा सकता है। कैसे? सिर्फ 3 का गुणा करा दो और ऊपर वाले को 6 बनाना है। क्यों बनाना है? वो तो ऑलरेडी पहले से ही 6 है। तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं या बाजू से कहीं भी लिख सकते हैं। तो ऊपर कोई गुणा नहीं कराना है, यानी 7 और 1 ही लिखना है। ये हो गया 5 का गैप यहाँ, 5 का गैप यहाँ, और ये बीच में होता है वर्तमान। मैंने ऐसा का ऐसा ही यहाँ पे लिख दिया। 3 का गुणा कराएंगे तो 3 तिया हो जाएगा 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है ना? और पुराने अनुपात से कोई लेना देना नहीं है। ये हो गए पिता और ये हो गए पुत्र। ठीक, तो भाई ये थे 7 वर्ष के और आज हो गए 9 वर्ष के। ये थे 7 वर्ष के और आज हो गए 9 वर्ष के, तो मात्र कितने वर्ष का अंतर हुआ? 2। और जबकि क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 5 और 5 10, तो उनके हिसाब से 10 वर्ष का अंतर है और हमारे हिसाब से 2 वर्ष का अंतर है। तो गुणा चाहिए क्या? क्या चाहिए है? पूछिए सवाल। पिता की वर्तमान आयु क्या है? कहाँ है पिता? ये रहे पिता।
पुराने अनुपात से लेना देना नहीं है, तो वर्तमान नहीं बता सकते। या तो 5 साल पहले का या 5 साल पहले बाद की आयु हम बता सकते, क्योंकि जहां के अनुपात है वैल्यू भी वहीं की होनी चाहिए और हम बता भी वहीं की वैल्यू पाएंगे। तो आप 7 की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ 7 की वैल्यू निकाली, 2 एकम 2 पंचे 10, 5 सत्ते हो गया हमारा 35। लेकिन ये 35 वर्ष हमारा आंसर नहीं है। 35 वर्ष आयु है तो पिता की, लेकिन कब की है? तो ये अपने अनुपात कहाँ के लिखे हैं? 5 साल पहले के। तो हम कह सकते हैं कि 5 साल पहले पिता की आयु थी 35 वर्ष। तो आज कितनी है? वर्तमान। तो कोई व्यक्ति 5 साल पहले 35 वर्ष का था, तो आज 35 और 5 उसकी आयु है 40। अगर किसी के पिता की आयु 5 साल पहले 35 वर्ष थी, तो आज उसकी आयु 40 वर्ष है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ये बात आपको याद रखना है कि जहां के आपके पास अनुपात है, आप इस तरीके से वहीं की वैल्यू बता पाएंगे। तो अगर आपको ये मालूम चल गया कि कोई व्यक्ति आज से 5 साल पहले 35 वर्ष का है, तो वर्तमान में उसकी आयु 40 वर्ष है। ये पहले और बाद की गणना होती है हमेशा वर्तमान के आधार पर। हमारा आंसर है 40 वर्ष। ठीक। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी होगी। वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही ये बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए फिर, ये आपका होमवर्क है, जरूर आपको इसका आंसर करना है। तो फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में। अभी आपको मात्र आयु के लिए पार्ट 1, पार्ट 2 और ये हमारी आज की क्लास पार्ट 3 जो है वो देखना है। तो आपसे जो क्वेश्चन अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल में आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व जरूर होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।